दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आज की बातचीत में 3-4 ऐसे वाक़ये हुए जिसके कारण मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वर्तमान प्रेसिडेंट अभय पुरोहित जी पश्चिमी बंगाल में आर्किटेक्ट्स के एक सम्मेलन में बता रहे थे कि ऐसी भी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, हस्बैंड वाइफ दोनों आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अब अपनी संतानों को हम आगे आर्किटेक्ट नहीं बनाएंगे। इसका कुछ अंश मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, आर्किटेक्चर नाउ पे। तो उस पर कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने, आर्किटेक्चर कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स ने भी इस बात की तस्दीक की। एक महिला ने ये बात कही कि उसके और उसके पति ने मिलकर ये फैसला करा कि हम अपने बच्चों को आर्किटेक्ट नहीं बनाएंगे। गीता बालाकृष्णन का एक मैं वीडियो देख रहा था, शॉर्ट वीडियो था, जिसमें उन्होंने जगह जगह आर्किटेक्ट से, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स से चर्चा की, या कह लीजिए उन लोगों से चर्चा की जो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। तो उनसे पूछा कि आपके आर्किटेक्चर बनने के मार्ग में क्या रुकावटें हैं। तो सबने एक ही बात कही कि सबसे बड़ी रुकावट है धन की। सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि इतनी बड़ी धनराशि, फीस की, पढ़ाई के खर्चों की, कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर्स की, धन की व्यवस्था कहाँ से की जाए। गीता बालाकृष्णन का नाम से आप परिचित हैं। देश भर में उन्होंने जगह जगह व्यक्तिगत रूप से पैदल जाकर आर्किटेक्चर कॉज के लिए, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के जागरूक करने के लिए, लोगों को आर्किटेक्चर के बारे में बताने के लिए पैदल जगह जगह वो घूमी हैं। सैकड़ों किलोमीटर उन्होंने पैदल वॉक किया है। पीछे उनकी किताब भी आई है, 1700 किलोमीटर इन 70 डेज। एक और मैं वीडियो देख रहा था एक बहुत सीनियर आर्किटेक्ट का। उन्होंने बात की आर्किटेक्चर की लेगेसी को आगे पास ऑन करने की। खुद आर्किटेक्ट है, उनका पुत्र आर्किटेक्ट है, और उन्होंने कहा कि अब उनका पोता भी आर्किटेक्ट बनना चाहेगा। उन्होंने देश भर में ढेरों बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। उन्होंने खुद बताया कि एक ज़माने में वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको डीटीसी बोलते हैं, उसकी बसों में भी उन्होंने ट्रैवल किया है। स्कूटर पे अपनी पत्नी को ले जाते थे। आज वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने लेगेसी की बात की, उनके पुत्र ने भी लेगेसी की बात की, और उनके पोते ने भी उस वीडियो में कहा कि वो भी अपने दादू की तरह आर्किटेक्ट बनना चाहेगा। इन सीनियर आर्किटेक्ट ने इस बात की भी चर्चा की कि हमारे देश के आर्किटेक्ट इतने कॉम्पिटेंट हैं, इतने सक्षम हैं, और हमारे देश की आर्किटेक्चर प्रैक्टिस इतनी सक्षम है कि पूरे विश्व में हमारे देश के आर्किटेक्ट्स काम कर सकते हैं। उन्होंने मुंबई के एक आर्किटेक्ट की भी चर्चा की जिसके ऑफिस में 500 से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स और अन्य लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज ज़माना बड़ी प्रैक्टिसेस का है और सब लोगों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहिए। अब एक अलग किस्म की चर्चा भी जगह जगह चलती है फर्जी आर्किटेक्ट्स की। इस बात की भी चर्चाएं जगह जगह चल रही हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कुछ इस प्रकार की योजना बनाई है कि एग्ज़ाम सी लेकर किसी भी XYZ को लिमिटेड आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाएगी, उसको आर्किटेक्चर इंजीनियर का खिताब दिया जाएगा। अभी अलग अलग किस्म की चीज़ें जो सामने आ रही हैं। एक तो लेगेसी को आगे बढ़ाने की, इस बात को आगे बढ़ाने की कि आर्किटेक्ट के ऑफिस में 500 से ज़्यादा आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। पूरे विश्व में हमारे देश के आर्किटेक्ट काम कर सकते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स इस बात की दावे भी करते हैं, और उनके दावों में सच्चाई भी है कि उन्होंने विश्व भर में ढेरों प्रोजेक्ट किए हैं ऐसे, जहां उन्होंने भारतीय वास्तुकला को आगे बढ़ाने की बात की है। और उन्होंने सिद्ध किया है कि हमारे देश के आर्किटेक्ट पूरे संसार में अपना परचम लहरा सकते हैं। अब एक और भी खबर सामने आती है कि इस बार नाटा के अंदर जिन आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम देने के लिए फ़ीस जमा कराई और एग्ज़ाम देने के लिए उपस्थित हुए या एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए उपस्थित हुए, उसकी संख्या पिछले साल से और ज़्यादा घट गई।
यानी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स की संख्या इतनी कम हो गई है कि उससे ज़्यादा तो आर्किटेक्चर कॉलेजेस में सीटें हैं। पिछले कुछ सालों में 30-40 आर्किटेक्चर कॉलेज बंद भी हुए हैं, तो आर्किटेक्चर कॉलेज की संख्या घटी है, तो आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स की संख्या भी घटी है। तो ये बात विचार करने वाली बात है कि जो लोग लेगेसी की बात कर रहे हैं उन्होंने कभी इस बात के प्रयास नहीं किए, भले ही वो 500 आर्किटेक्ट्स, 1000 आर्किटेक्ट्स, 2000 आर्किटेक्ट्स के ऑफिसेस की बात करते हैं, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस की बात करते हैं, उन सीनियर आर्किटेक्ट्स ने कभी इस बात के प्रयास नहीं किए, या किए हों तो हमें नहीं दिखाई दिए, जिसमें वो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के फ्यूचर को सुरक्षित करने की बात कर रहे हो, जिसमें वो कुछ ऐसी बात कर रहे हो कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं वो भी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मौका पा सके, अच्छे निर्माण करने के लिए, अच्छे भवन डिज़ाइन करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए। इस प्रकार की कोई योजनाएं इन सीनियर आर्किटेक्ट्स ने नहीं शुरू की, और जो मुझे दिखाई भी नहीं देती। जो आर्किटेक्ट्स सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए में उनको फीस मिल रही है इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, वो सैकड़ों करोड़ तो छोड़िए, सैकड़ों लाख रुपए भी फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की बेहतरी के लिए नहीं खर्च करते। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि वो लोग इस बात को ना भूलें कि किसी ज़माने में वो लोग बस से चलते थे, 50 रुपये घंटे में उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में ही पढ़ाया है, और आज अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि वो कहाँ से आए थे, आज कहाँ स्थापित हैं। बात पक्की है कि उन्होंने ये जो मुकाम पाया अपनी मेहनत से पाया है, लेकिन आज भी देश में सैकड़ों हजारों मेधावी युवा हैं जो गीता बालाकृष्णन के अगर वीडियो को देखें, जो इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि धन के अभाव में वो एक अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले पाने में सक्षम नहीं है, आर्किटेक्चर की फीस दे पाने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार की कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि मेधावी छात्रों को कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। ये स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से भी दी जा सकती है। जो लोग सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन आर्किटेक्ट से मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी धनराशि इसमें से निकालकर मेधावी छात्रों की मदद करें। और ये भी मैं चाहूँगा कि सिर्फ धनराशि से ही बात नहीं बनेगी, वो लोग इस बात के भी प्रयास करें कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स का फ्यूचर सुरक्षित हो। अपने ऑफिस में भी अगर वो इंटर्न रखे तो उनको एक वाजिब मेहनताना दें, उनको एक दिहाड़ी मजदूर की तरह ना ट्रीट करें। और जब लेगेसी की बात होती है तो सिर्फ आपको अपनी लेगेसी ही नहीं आगे बढ़ानी, आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए उनको भी इस प्रकार का बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि वो भी आगे चलकर लेगेसी की बात कर सकें। वो सिर्फ यही बात नहीं करें जीवन भर कि मैंने XYZ के ऑफिस में काम किया था और उसने फलाना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फलाना रेलवे स्टेशन बनाया, फलाना शहर में रोपवे बना दिए। वो भी ये बात कर सकें कि फलाना भवन मेरा बनाया हुआ है, फलानी इमारत मेरी बनाई हुई है, और ये सारा कामकाज मैंने फलाने साहब के नेतृत्व में सीखा। लेगेसी की अगर आप बात करते हैं तो लेगेसी का ध्यान आपको इस पर रखना होगा कि हम मेधावी छात्रों को ऐसे मौके दें, उनके लिए ऐसे मौक़ों की व्यवस्था करें कि वो भी आगे जाके लेजेंड बन सके। शुभकामनाएं, नमस्कार।